एक अनजान जंगल जहां सन्नाटे में भी एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। आज की कहानी सिर्फ एक जंगल की नहीं बल्कि एक ऐसे शराब की है जो हर जिंदा चीज को अपने जाल में खींच लेता है। यहाँ आप जानेंगे कि कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती है। क्या ये जंगल सच में एक मेज है जिसमें इंसान खुद को खोता चला जाता है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा है जो जिंदा इंसान की रूह तक को खा जाता है। तो चलिए आज के इस अंधेरे सफर को शुरू करते हैं जहां हर कदम पे डर आपका इंतजार कर रहा है। हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम है द वॉचर्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक रहस्यमयी जंगल को दिखाया जाता है जहां से एक आदमी सूरज की दिशा में भाग रहा था। तभी वहां उसे एक साइन बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पर फिर भी ये भागना बंद नहीं करता और भागते भागते अब शाम हो चुकी थी। और अजीब बात ये थी कि अंधेरा होने से पहले जंगल के सारे परिंदे वहां से उड़कर चले जाते हैं और ये आदमी वापस से उसी साइन बोर्ड के पास आ पहुंचता है जिसमें लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यानी ये आदमी इस जंगल में बस गोल गोल घूम रहा था और इस बात को समझ चुका था कि अब वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। फिर किसी चीज से बचने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, पर अचानक वो पेड़ की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। वो काफी घायल हो चुका था और अब यहाँ अंधेरा भी हो चुका था और तभी कोई चीज उस आदमी को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद के सीन में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर मीना को दिखाया जाता है जो कि एक पेट शॉप पे काम करती है। मीना के चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी थी। शायद वो किसी चीज के गम से अभी तक उभर नहीं पाई थी और यही कारण था कि उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। मीना जहाँ काम करती है उसका बॉस उसे एक पेट देता है जिसके अगले दिन मीना उस पेट को लेकर एक जू में देने के लिए निकल जाती है। पर रास्ते में चलते हुए अनजाने में उसने एक गलत मोड़ ले लिया और उस सड़क से चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुँचती है। मीना को लगा कि वो इस रास्ते से चलते हुए यहाँ से निकल जाएगी, पर अचानक जंगल के बीचों बीच उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। मीना कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती और मजबूरन उसे कार से बाहर निकलना पड़ता है। वो पैदल ही मदद की तलाश में आगे जाने लगती है। उसके साथ उसका पेट भी था। तभी उसे जंगल में एक साइन बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसका मतलब मीना अभी उसी जंगल में थी जहां कहानी की शुरुआत में हमने उस आदमी को गायब होते देखा था। मीना अपने पेट के साथ आगे जाने लगती है और अंधेरा भी होने लगता है। फिर तभी वहां मौजूद सारे परिंदे पहले की तरह वहां से उड़कर चले जाते हैं और अंधेरा होते ही वहां की जमीन हिलने लगती है। मीना को भी वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। वो काफी घबरा जाती है। अभी उसे वहां एक सफेद बालों वाली औरत दिखती है जो वहां से भागने लगती है। मीना भी उसका पीछा करती है, उसे आवाजें लगाती है, पर एक लम्हे के लिए वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। और तभी वहां एक दरवाजा खुलता है जहां से वो औरत मीना को आवाज लगाती है कि अगर जिंदा बचना है तो जल्दी भागकर अंदर आ जाओ। मीना भी भागते हुए उसके अंदर चली जाती है और मीना के अंदर पहुंचते ही वो औरत जल्दी से दरवाजा लॉक कर लेती है। यहाँ उस औरत के साथ दो और लोग भी मौजूद थे। एक का नाम था डेनियल और एक का नाम था कीरा और इस औरत का नाम था मैडलिन। मीना उनसे इस घर के बारे में पूछती है। तब मैडलिन उसे बताती है कि ये एक केज है पर हमारे लिए ये एक सेफ हाउस है जहां हम सब सुरक्षित रहते हैं। फिर वो मीरा को कहती है कि अब हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कोई देखने आने वाला है, इसके लिए हमें आईने के सामने खड़ा होना होगा। दरअसल ये कोई घर नहीं बल्कि एक बड़ा और अजीब सा कमरा था जहाँ सामने की दीवार पे एक आईना लगा हुआ था। मीना पूछती है कि कौन हमें देखने के लिए आने वाला है। अब मैडलिन कहती है कि वॉचर्स। तभी वहाँ बाहर से काफी अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब मैडलिन मीना को बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से काफी खुश हैं। मीना काफी हैरान थी क्योंकि वो उस शीशे के पार कुछ भी नहीं देख पा रही थी। जिसके अगले सुबह ये लोग उस केज से बाहर आते हैं। वॉचर सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर आते थे, मतलब दिन में ये लोग जंगल में आजाद घूम सकते थे। मीना वहाँ से जाने लगती है, हालांकि सब उसको मना करते हैं कि तुम इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती और रात होने से पहले तुम्हें केज में वापस आना होगा।
पर वो किसी की बात नहीं सुनती और अपने पेट को लेकर वहाँ से जाने लगती है। मीना सूरज को देखकर उसकी दिशा में भाग रही थी, पर काफी देर चलने के बाद भी वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाती। तभी मैडलिन वहाँ आकर उसको बताती है कि तुम अकेली नहीं जो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। हम सबने कभी न कभी इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की थी, पर अफसोस कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लाता है और अजीब अजीब चीजें दिखाकर उसे पागल बना देता है। मैडलिन उसे साइन बोर्ड दिखाती है और कहती है कि इस तरह के और भी बोर्ड्स जंगल के चारों तरफ लगे हैं और ये हमारे खेत से आधे दिन के दूरी पे है और अगर कोई भी इस बोर्ड से आगे गया तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। मीना उससे पूछती है कि इन बोर्ड्स को यहाँ किसने लगाया। तब मैडलिन जवाब देती है कि ये बोर्ड एक प्रोफेसर ने लगाया था, जिसके बाद रात को ये लोग केज के अंदर होते हैं और इस रात भी वही सब होता है। वॉचर्स इन्हें देखने आते हैं। कीरा उनके सामने डांस करती है क्योंकि वॉचर्स को कीरा का डांस काफी पसंद था। दरअसल बात ये थी कि जब वॉचर्स रात को इनको देखने आते थे तब ये जरूरी नहीं कि ये लोग उनके सामने खड़े रहे, ये लोग जो चाहे वो कर सकते थे और असल में वॉचर्स इनको देखकर इंसानों को ऑब्जर्व करते थे। अगले दिन ये लोग जंगल में खाने की तलाश कर रहे थे, जहाँ कीरा मीना को जमीन में बना एक सुरंग दिखाती है जिसमें दिन के समय वॉचर्स रहते हैं। जिसके बाद ये लोग मीना को यहाँ के नियम के बारे में बताते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। पहला नियम था कि रात के समय कोई भी आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं दिखा सकता। दूसरा नियम कि रात के समय कोई भी दरवाजा नहीं खोल सकता और तीसरा नियम कि कोई भी कभी उन गड्ढों की तरफ नहीं जा सकता जहाँ वॉचर्स रहते हैं। फिर रात के समय मीना मिरर पे अपना कान लगाकर वॉचर्स की आवाज सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। जिसके बाद मीना मिरर की तरफ पीठ दिखाकर सो जाती है, यानी उसने पहला नियम तोड़ दिया। तभी वहाँ बाहर से काफी भयानक आवाजें आने लगती है। वॉचर्स भड़क चुके थे और वो जोर जोर से ग्लास को पीटने लग जाते हैं। मैडलिन मीना को आईने के सामने खड़ी कर देती है, जिसके बाद वॉचर्स शांत हो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग जंगल में थे, जहाँ मीना डेनियल से पूछती है कि क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है। तब डेनियल जवाब देता है कि नहीं, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। असल में मीना को मैडलिन के बातों पे शक था। उसे लगता है कि वो बस मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है। जिसके बाद मीना डेनियल को अपने साथ लेकर उसकी मदद से उस गड्ढे के अंदर जाती है। डेनियल मीना का साथ दे रहा था क्योंकि वो भी इस जंगल से बाहर जाना चाहता था। मीना को गड्ढे के अंदर काफी सारा सामान मिलता है जो शायद वहाँ खो चुके लोगों का था और रस्सी की मदद से वो लोग उस सामान को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। पर तभी वहाँ नीचे मीना को वॉचर्स का हाथ दिखता है, पर रोशनी होने के कारण वो बाहर नहीं आ सका। बाहर मैडलिन उन सामानों को देखकर उनके बारे में पूछती है, पर वो दोनों उसे झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल में मिला। पर मैडलिन को इन पे शक था, जिस पर वो मीना से पूछती है कि बताओ तुमने वहाँ क्या देखा। पर मीना उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद डेनियल गड्ढे में मिले कैमरे की मदद से एक सीसीटीवी कैमरा बनाकर केज के बाहर लगा देता है ताकि वो लोग वॉचर्स को देख सके। फिर रात को ये लोग बैठे हुए थे, पर वहाँ अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे। फिर तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जब ये लोग कैमरे में देखते हैं तो इन्हें वहाँ किसी इंसान की टांगे दिख रही थी। तभी वो इंसान कीरा के हस्बैंड जॉन की आवाज में बात करता है और कीरा से दरवाजा खोलने को कहता है। असल में जॉन वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी कि कीरा का हस्बैंड जॉन काफी समय पहले मर चुका है और कीरा को ये बात पता नहीं थी। उसे लगता है कि उसके पति ने जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और वो उसे यहाँ से ले जाने आया है। वो दरवाजा खोलने वाली होती है, पर मैडलिन उसको रोक लेती है। वो बताती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है और चाहो तो तुम उससे कोई ऐसा सवाल पूछ लो जिसके बारे में सिर्फ तुम दोनों को पता हो। तब कीरा उससे एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, पर वो इंसान कीरा की सवालों का जवाब नहीं देता, मतलब कि ये सच में जॉन नहीं था। जिसके बाद बाहर खड़ी वो चीज गुस्से में कैमरे को तोड़ देती है और सभी वॉचर्स मिलकर ग्लास को तोड़ने लगते हैं। ये लोग काफी घबरा जाते हैं और सभी लोग आईने के पास खड़े हो जाते हैं।
जिसके बाद वॉचर शांत हो जाते हैं। फिर अगली सुबह मीना और डैनियल को सच बताना पड़ता है कि वो लोग उस गड्ढे के अंदर गए थे जहाँ से उनको ये सारा सामान मिला। जिसके बाद मैडेलिन उन सभी सामानों को वापस गड्ढे में फेंक देती है और अब ना चाहते हुए भी मीना भी यह जंगल में फंस चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब सर्दियों का मौसम आ चुका था। पहले तो इन्हें जंगल में खाना मिल जाया करता था, पर अब इन्हें खाना भी काफी कम मिल रहा था, जिसकी वजह से ये लोग अपना दिमागी संतुलन खो रहे थे। और एक दिन डैनियल मैडेलिन को जंगल में रस्सियों से बांध देता है और कीरा को अपने साथ लेकर केज को अंदर से बंद कर लेता है। मैडेलिन और मीना बाहर ही थे और जल्द ही शाम होने वाली थी। ये लोग डैनियल को बहुत समझाते हैं, पर वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिसके बाद मजबूरन उन दोनों को बाहर ही छिपना पड़ता है, क्योंकि ये समय वॉचर्स के यहाँ आने का था। और जैसे ही अंधेरा हुआ वॉचर्स केज की तरफ आने लगते हैं, जहाँ पहली बार मीना उन क्रीचर्स को देख पा रही थी। वॉचर्स दिखने में लंबे, तेज और काफी भयानक थे। और जब उन्हें पता चलता है कि मीना और मैडेलिन केज में मौजूद नहीं है, तो सभी क्रीचर्स इन दोनों को जंगल में ढूंढने लगते हैं। तभी मौका पाकर वो दोनों वापस से दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं और मीना किसी तरह डैनियल को मना लेती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोल देता है और ये लोग अंदर आ जाते हैं। मैडेलिन डैनियल पे काफी गुस्सा करती है, पर अब तक इन लोगों ने काफी नियमों को तोड़ दिया था और अब शायद ये लोग जिंदा ना रहे, क्योंकि सभी वॉचर्स ने मिलकर केज पे हमला कर दिया था। तभी मैडेलिन वहाँ सबको बताती है कि मैं इस जंगल में फंसी नहीं थी, बल्कि मैं पुरानी कहानी को पढ़कर यहाँ तक आई थी, ताकि मैं उनके बारे में जान सकूं, जिन्हें उन किताबों में एंजल्स कहा जाता है। पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये परियां नहीं बल्कि शैतान है। वो बताती है कि पहली बार मैंने उनमें से एक को देखा था जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी, पर वो मुझसे थोड़ी लंबी और दिखने में काफी भयानक लग रही थी। और असल में ये क्रीचर्स हमसे सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये हर रात हमें देखने आते हैं ताकि ये हमें समझ सके और हमारी नकल कर सके। तभी इनको बाहर से वॉचर्स की आवाजें आने लगती है, जो बिल्कुल इन्हीं की तरह बात कर रही थी और वो काफी गुस्से में थे। वो क्रीचर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इन लोगों का बचना काफी मुश्किल था। तभी डैनियल को मैट के नीचे एक खुफिया दरवाजा दिखता है और किसी तरह ये लोग उसे खोलकर जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं। ये सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि अभी तक उन्हें इस बंकर के बारे में पता नहीं था और इस बंकर के अंदर उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है, जिसकी मदद से ये लोग सालों तक यहाँ जिंदा रह सकते थे। उन्हें वहाँ एक कंप्यूटर भी मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद था, जिसके अंदर प्रोफेसर का बहुत सारा वीडियो था। और असल में वो प्रोफेसर यहाँ फेरिस के ऊपर स्टडी करने आया था और वो इन फेरिस के बारे में जान चुका था। दरअसल प्रोफेसर यहाँ एक जगह बनाना चाहता था जहाँ इंसान और फेरिस एक साथ रह सके। इन लोगों को वीडियोस में प्रोफेसर और फेरिस के बारे में काफी जानकारियाँ मिलती हैं। और जब मीना कंप्यूटर में मौजूद सबसे आखिरी डेटा को चेक करती है, तब उसे वहाँ प्रोफेसर का वीडियो मिलता है, जिसमें उसने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताया था। वो कहता है कि शाम को जिस दिशा में परिंदे भागते हैं, उस दिशा में जाने से वो लोग जंगल से बाहर निकल सकते हैं। और वो कहता है कि अगर तुम लोग जंगल से बाहर निकल जाओ तो यूनिवर्सिटी जाकर मेरी सारी रिसर्च को तबाह कर देना, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ राज ही रहनी चाहिए और इस जंगल में आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सारी बातें जानकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं, पर इन्हें ये बात जानकर काफी राहत मिलती है कि कल ये लोग जंगल से बाहर निकल जाएंगे। जिसकी अगली सुबह ये लोग बाहर आए तो देखा कि वॉचर्स ने केज को पूरी तरह तबाह कर दिया था। ये लोग अब इस जंगल से बाहर निकलने के लिए तैयार थे, जिसके बाद मीना अपने पेट को पिंजड़े से आजाद कर देती है और ये सभी लोग उस पेट के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इन्हें जंगल से बाहर एक झील तक जाना था और झील से निकलने के लिए वहाँ पर एक बोट भी थी। ये लोग केज से काफी दूर आ चुके थे, जहाँ इनको फेरी का एक निशान मिलता है। मैडेलिन सबको बताती है कि एक समय था जब इंसान और परियां एक साथ रहते थे, पर समय के साथ इंसान बदल गए। वो परियों की जादूगरी से डरने लगे थे, जिसके बाद उन लोगों ने सभी परियों को धोखा देकर इस जंगल में कैद कर दिया और सदियों तक जमीन के अंदर रहने
जाने से उनके अंदर का सारा जादू खत्म हो गया और उन्होंने अपने पंख भी खो दिए। यही वजह थी कि अब सारी परियां इस जंगल में फंस चुके थे। फिर वापस से ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। शाम हो चुका था और जंगल में मौजूद सारे परिंदे भी वहाँ से उड़कर जा चुके थे और अंधेरा होते ही सभी क्रीचर्स अपनी सुरंगों से बाहर आकर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग भी अब जंगल से बाहर झील तक पहुँच चुके थे और ये लोग वहाँ बोट को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। पर तभी डैनियल को जंगल में कीरा का हस्बैंड जॉन दिखाई देता है, जो काफी जख्मी हालत में था और वो जॉन को बचाने वहाँ चला जाता है। बोट पर से ये सभी लोग डैनियल को काफी समझा रहे थे कि वो जॉन नहीं है, जल्दी वहाँ से भागकर बोट पर आ जाओ। पर तभी जॉन के रूप में मौजूद वो चीज डैनियल के सिर पे एक निशान बना देता है और उसके गर्दन को तोड़कर उसकी जान ले लेता है। यहाँ वॉचर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे और ये लोग बोट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इन लोगों को जाता देख फेरिस काफी गुस्सा हो जाते हैं, पर वो इन्हें कुछ नहीं कर सकते थे। फिर ये लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद मीना प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी में जाती है, जहाँ प्रोफेसर की सारी रिपोर्ट्स मौजूद थी। मीना यहाँ उन रिपोर्ट्स को मिटाने आई थी ताकि कोई भी इन रिपोर्ट्स की मदद से दोबारा उस जंगल में ना जा सके। पर वहाँ उसे कुछ बातें पता चलती है कि काफी समय पहले परियां और इंसान एक साथ रहा करते थे और इन दोनों के बीच शादियां भी हुआ करती थी और जब भी इंसान और परियों की मेल से कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसे ब्रीड कहा जाता था और परियां इंसानों का रूप भी ले सकती थी। मीना ये सारी बातें कीरा को बताती है कि असल में मैडलिन प्रोफेसर की पत्नी थी, जिसकी मौत कैंसर की वजह से काफी समय पहले हो चुकी थी। जिसके बाद जब प्रोफेसर को इन परियों के बारे में पता चला कि वो रूप भी बदल सकती है, तो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उसने जंगल में वो सब बनाया। मतलब मीना के साथ जंगल में मैडलिन नहीं थी, बल्कि उसके रूप में एक हाफ ब्रीड एंजल थी और वो इकलौती थी जो इनके साथ जंगल से बाहर इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी। पर तभी घर के बाहर असली कीरा आ जाती है और असल में मीना अभी तक जिससे बात कर रही थी वो कीरा नहीं बल्कि मैडलिन थी। जिसके बाद मैडलिन इन दोनों पे हमला कर देती है ताकि उसका राज किसी को पता ना लगे। मैडलिन मीना से कहती है कि जंगल में मौजूद बाकी फेरिस से मैं अलग थी, क्योंकि मैं दिन में भी बाहर निकल सकती थी और ये बात मेरे लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने मुझे अपने दल से बाहर कर दिया। मैडलिन मीरा को मारने वाली होती है। तब मीरा मैडलिन को बताती है कि तुम अलग नहीं बल्कि एक हाफ ब्रीड हो और तुम उनसे खास हो, तुम में इंसानी जज्बातों को महसूस करने की शक्तियाँ हैं। मीना उसको वादा करती है कि मैं तुम्हारे राज को हमेशा राज रखूंगी। मैडलिन को पता नहीं था कि वो एक हाफ ब्रीड है और सच जानते ही उसका जादू वापस आ जाता है और उसके पंख भी वापस आ जाते हैं। फिर वो मीना को जिंदा छोड़कर वहाँ से उड़ जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीना अपने सिस्टर के घर पे थी। मीना और उसकी सिस्टर ट्विंस थे और मीना उस जंगल से आने के बाद काफी बदल चुकी थी। तभी हमें बाहर खड़ी एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि असल में मैडलिन थी और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये हमें सिखाती है कि डर का सामना करने से ही जीत मिलती है और टीम वर्क से मुश्किलें कम होती हैं। बाकी आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।